हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सेमेस्टर ए3 सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और बोर्ड हो रहा है वेस्ट बंगाल बोर्ड यानी WBCHAC। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट है और सेमेस्टर 3 की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मेरे को काफ़ी बुरा लगा कि जो जो मेरा मेंबरशिप लिए हैं उनसे मैं इसके ठीक पहले वाले वीडियो यानी जियोग्राफी के वीडियो में मैं उनको बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। आप लोग मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मात्र एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, लेकिन मेंबरशिप बहुत सारे स्टूडेंट लिए हैं। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो में कमेंट करिए कि आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से काम कर सकूं। और बाकी सब स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेंबरशिप ले लीजिए मेरे चैनल पे, ताकि मेरा और मेरे टीम को कुछ बेनिफिट हो सके और भी हम आपके लिए अच्छे से काम कर सके। यदि आपको किसी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका सुरक्षा परिषद संरचना और कार्य से रिलेटेड MCQ मैं आपको बताने वाला हूँ। सेट 4 है, सेट 3 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत हो जाएगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्षों का होता है। अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये वीटो अधिकार कहते हैं। इनमें से किस देश के पास सुरक्षा परिषद में वीटो अधिकार है? तो फ्रांस हो जाएगा। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कितने समय के लिए चुना जाता है? तो 1 महीने के लिए। सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता किस आधार पर बदलती है? तो वर्णानुक्रम के। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाने की मांग किस मंच से उठाई गई है? तो G4 से। G4 में भारत के साथ अन्य कौन कौन से देश शामिल है? तो जर्मनी, जापान और ब्राज़ील। वीटो शक्ति का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो ये किया जाता है महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय में। सुरक्षा परिषद में कोई निर्णय पास होने के लिए कितने मतों की आवश्यकता होती है? तो 9। इनमें से कौन सा देश अस्थायी सदस्य है? तो रूस। भारत ने अब तक कितनी बार अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है? तो 8 बार। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर में सुरक्षा परिषद की शक्तियाँ किस अध्याय में वर्णित है? तो अध्याय 6। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी इकाई विश्व में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है? तो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद किसे शांति अभियानों की स्वीकृति देती है? तो महासचिव। सुरक्षा परिषद द्वारा किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो सैन्य और आर्थिक दोनों। किस स्थिति में सुरक्षा परिषद सैन्य कार्यवाही का आदेश दे सकती है? तो मानव के विरुद्ध अपराधों पर। सुरक्षा परिषद में किसी भी निर्णय को रोकने के लिए एक अस्थायी सदस्य का वीटो पर्याप्त होता है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो शक्ति संतुलन पर। सुरक्षा परिषद कितनी बार मिल सकती है? तो आवश्यकता अनुसार। किसी स्थिति में महासभा भी शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर निर्णय ले सकती है, तो जब सुरक्षा परिषद निष्क्रिय हो। यूनिटिंग फॉर पीस प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह हुआ था 1950 में। यूनिटिंग फॉर पीस प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो अमेरिका ने। सुरक्षा परिषद किस प्रकार के विवादों में मध्यस्थता करती है? तो युद्ध और संघर्ष। इनमें से किसके अनुमोदन से महासचिव की नियुक्ति होती है? तो सुरक्षा परिषद।
यदि सुरक्षा परिषद किसी विषय पर सहमति नहीं बन पाती तो वह क्या कर सकती है? तो मामला महासभा को भेज सकती है। इनमें से कौन सा एक सुरक्षा परिषद की वैधानिक शक्ति नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना। सुरक्षा परिषद किसके लिए बाध्यकारी निर्णय ले सकती है? तो सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य के लिए। इनमें से किस वर्ष सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 6 से बढ़कर 10 की गई थी? तो 1965 ईस्वी में। वीटो का प्रयोग न होने पर भी प्रस्ताव पास होने की स्थिति कब आती है? यदि बहुमत न हो। किसी क्षेत्र में सुरक्षा परिषद में सबसे कम अस्थायी सदस्य है तो अफ्रीका में। सुरक्षा परिषद में वर्तमान में किस एशियाई देश का अस्थायी स्थान है? तो चीन का। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया है? तो ये रूस ने। किस परिस्थिति में सुरक्षा परिषद किसी देश पर सैनिक हस्तक्षेप करवा सकती है? तो ये हो जाएगा जब देश ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन किया हो। इनमें से कौन सी स्थिति सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के अंतर्गत नहीं आती है? तो व्यापार घाटा। भारत के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 में किस क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा एशिया प्रशांत समूह। सुरक्षा परिषद का एक उद्देश्य क्या है? तो संघर्षों को रोकना और समाधान करना। इनमें से कौन सा संगठन सुरक्षा परिषद के सैन्य आदेशों में सहयोग करता है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सैन्य कर्मचारी समिति। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य क्यों नहीं है? वीटोधारी देशों की असहमति। वीटो पावर का उपयोग किस लिए होता है? प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए। इनमें से कौन सा प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है? तो युद्ध की घोषणा। भारत में किस वर्ष सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में दोबारा प्रवेश किया था? तो ये 2021 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग मुख्यतः क्यों उठती है? तो प्रतिनिधित्व को और लोकतांत्रिक बनाने के लिए। भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है क्योंकि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। किस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य किस आधार पर चुने गए थे? तो सैन्य शक्ति और WWII की भूमिका। भारत ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए G4 समूह के साथ गठबंधन किया है। इसमें कौन सा देश नहीं है? तो रूस। सुरक्षा परिषद द्वारा नो फ्लाई जोन लागू किया गया था तो इराक में। किस देश ने बार बार भारत की अस्थायी सदस्यता पर आपत्ति जताई थी? तो चीन ने। यूएनएससी में निर्णय लेने के लिए कितने अस्थायी सदस्य की सहमति अनिवार्य है? तो 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का चयन कौन करता है? तो महासभा। सुरक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। यूएनएससी के नियमों के अनुसार कोई भी प्रस्ताव तभी पास हो सकता है जब 9 सदस्यों की सहमति हो और कोई वीटो ना हो। इनमें से किस अफ्रीकी देश ने सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता प्राप्त की है? तो उपयुक्त सभी। यूएनएससी के फैसलों को लागू करवाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो सुरक्षा परिषद। दुनिया की सरकार कहे जाने वाले अंग के रूप में कौन माना जाता है? तो सुरक्षा परिषद। भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है? तो 8 बार। भारत ने सुरक्षा परिषद में सबसे हालिया बार कब सदस्यता संभाली थी? तो 2021-22 में। सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु भारत किस प्रमुख संगठन का हिस्सा है? तो G4 का। भारत सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए किस सिद्धांत पर जोर देता है? तो न्यायगत और समान प्रतिनिधित्व पर। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य में कौन सा देश 1971 से पहले ताइवान के रूप में प्रतिनिधित्व करता था? तो चीन। 1971 के बाद चीन की अस्थायी सदस्यता किसके पास आई थी? तो PRC के पास।
भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान कैसे रहा है? तो अत्यधिक। यूएन पीक कीपिंग मिशन में भारत की भूमिका को लेकर विश्व में क्या दृष्टिकोण है? तो यह सकारात्मक है। यूएनएससी द्वारा हाल के वर्षों में किस देश पर कई बार प्रतिबंध लगाए गए हैं? तो ईरान। यूएनएससी के निर्णयों की अनुपालना न करने वाले देश के विरुद्ध क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो उपयुक्त सभी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट की अवधारणा का संबंध किससे है? तो मानव सुरक्षा से। वीटो पावर को अक्सर किस कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है? तो उपयुक्त सभी। यूएनएससी की कार्यवाही में पारदर्शिता की कमी को लेकर किस वर्ग द्वारा आलोचना की जाती है? तो एनजीओ और सिविल सोसाइटी के द्वारा। यूएनएससी की अध्यक्षता कितने समय के लिए होती है? तो ये 1 महीने के लिए। यूएनएससी की अध्यक्षता का क्रम निर्धारित होता है तो रोटेशन द्वारा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता का अवसर सभी 15 सदस्यों को बारी बारी से मिलता है। यूएनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? तो सदस्य देशों का रोटेशन क्रम। यूएनएससी द्वारा किसी भी कार्यवाही की रिपोर्ट भेजी जा सकती है तो महासभा को। इनमें से कौन सा भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में नहीं रहा है? तो चीन। यूएनएससी के अस्थायी सदस्य की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कौन प्रस्तावित समूह प्रमुख है? तो G4। यूएनएससी में प्रस्ताव पास न होने की सबसे सामान्य वजह क्या होती है? तो ये होता है वीटो पावर का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय सुरक्षा परिषद को शक्ति देता है? तो अध्याय 7। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 का संबंध है तो शांति स्थापना के शांतिपूर्ण उपयोग से। यूएनएससी के तहत गठित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना किस देश में गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सबसे बड़ी विफलता किसको माना जाता है? तो इराक युद्ध को रोकने में असफल। अब ठीक इसका इंग्लिश वर्जन को मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी लोग इसे देख सके। तो चलिए मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और अपलोड भी नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिए फटाफट।
चलिए इंग्लिश वर्जन देख लीजिए आप लोग। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।